दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के सबसे अंधकारमय क्षण में जब हर दरवाजा बंद नजर आए, हर उम्मीद दम तोड़ दे, तो क्या कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो सकती है? क्या कोई ऐसा रहस्यमयी मंत्र या श्लोक हो सकता है जिसके उच्चारण मात्र से साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके रक्षक बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे श्लोक के बारे में जिसे 99% लोग जानते तो है, पर उसके पीछे छिपे उस रहस्य को नहीं जानते कि उसे किस विधि और किस भाव से बोलने पर आपकी रक्षा का भार स्वयं भगवान उठा लेते हैं। ये कहानी है मथुरा के एक साधारण व्यापारी राधे श्याम की, जिसके जीवन में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उसने जीने की आस ही छोड़ दी थी। पर फिर एक रात यमुना के किनारे उसे वो रहस्यमयी ज्ञान मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। क्या था वो श्लोक और कैसे उसने राधे श्याम की रक्षा की? ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे दे। मथुरा की पवित्र भूमि, जहां की हवा में आज भी कान्हा की मुरली की धुन घुली हुई महसूस होती है, जहां के कण कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसा है, उसी मथुरा के पास एक छोटे से गांव गोविंदपुर में राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका राधे श्याम था, पर उसके जीवन में ना तो राधा जैसी शांति थी और ना ही श्याम जैसा आनंद। वो अपने पूर्वजों की तरह ही कपड़ों का एक छोटा मोटा व्यापार करता था। एक छोटी सी दुकान थी बाजार में, जिससे जैसे तैसे उसके परिवार का गुजारा चल जाता था। परिवार में उसकी पत्नी गौरी थी, जो अपने नाम की तरह ही शांत, सुशील और ईश्वर में आस्था रखने वाली स्त्री थी। और एक 5 साल की बेटी थी तुलसी, जिसकी तोतली बातों और नन्ही मुस्कान में ही राधे श्याम की पूरी दुनिया बसती थी। जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा था। हर सुबह राधे श्याम पूजा घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति के आगे दिया जलाता, माथा टेकता और फिर अपनी दुकान के लिए निकल जाता। शाम को लौटते हुए तुलसी के लिए कुछ मीठा लाना वो कभी नहीं भूलता था। गौरी हमेशा कहती, श्याम सुंदर की कृपा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, और क्या चाहिए? और राधे श्याम भी उसकी इस बात से सहमत था। उसे लगता था कि जीवन की गाड़ी बस यूं ही चलती रहेगी, सुख शांति की छाव में। पर विधाता ने तो उसके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। उसकी परीक्षा की घड़ी अभी आनी बाकी थी, और वो परीक्षा इतनी कठिन होने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो व्यापार में मंदी आई, ऐसा लगा जैसे बाजार से रौनक ही चली गई हो। जो ग्राहक पहले उधार लिए बिना माल उठाते थे, अब नकद में भी खरीदने से कतराने लगे। राधे श्याम ने सोचा, समय है, बदल जाएगा। उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह और जल्दी दुकान खोलता, रात को और देर से बंद करता, पर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। फिर एक दिन शहर के बड़े व्यापारी से उधार पर लिया हुआ माल बारिश की वजह से गोदाम में ही सड़ गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। राधे श्याम की कमर ही टूट गई, सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था और आमदनी का जरिया लगभग बंद हो चुका था। घर में जो थोड़ा बहुत सोना चांदी था, वो भी एक एक करके बिक गया। जिन गलियों में कभी राधे श्याम सिर उठाकर चलता था, अब उन्हीं गलियों से नजरें चुराकर निकलने लगा, क्योंकि हर मोड़ पर कोई न कोई कर्ज मांगने वाला खड़ा होता। अपमान के घूंट पी पी कर वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। दुखों ने जैसे उसके घर का पता ही पूछ लिया था। एक दुख जाता नहीं था कि दूसरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता। व्यापार के घाटे और कर्ज के बोझ से वो अभी उबर भी नहीं पाया था कि उसकी पत्नी गौरी बीमार पड़ गई। पहले तो साधारण बुखार समझकर गांव के वैद्य से दवा ली, पर बीमारी बढ़ती ही चली गई। गौरी का शरीर दिन प्रतिदिन पीला पड़ता जा रहा था। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। शहर के बड़े हकीम को दिखाया तो पता चला कि उसे कोई गंभीर बीमारी ने घेर लिया है, जिसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। पैसा, ये शब्द सुनकर राधे श्याम के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। कहां से लाता वो इतना पैसा? यहां तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े थे। बेटी तुलसी, जो पहले घर में तितली की तरह चहकती फिरती थी, अब अपनी मां को बीमार
और पिता को हर पल चिंता में डूबा देखकर सहम सी गई थी। वो अक्सर अपनी मां के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे हाथों से उनका माथा दबाती और अपनी तोतली जुबान में पूछती, बाबा, मां ठीक कब होगी? राधे श्याम के पास अपनी बेटी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। वो बस अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को पीकर रह जाता और बाहर जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर घंटों रोता रहता। उसने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से मदद की जरा सी भी उम्मीद थी। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबसे हाथ फैलाए, पर मुसीबत में कोई साथ नहीं देता जिन्होंने कभी उसके साथ बैठकर खाना खाया था। आज वो उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। दुनिया की इस निष्ठुरता ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि वो इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान है। ईश्वर ने सारे दुख उसी की झोली में क्यों डाल दिए? जिस लड्डू गोपाल की वो रोज पूजा करता था, आज उसे उन पर से भी विश्वास उठता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि भगवान है ही नहीं, और अगर है भी तो उन्हें गरीबों की कोई परवाह नहीं है। निराशा और हताशा के काले बादलों ने उसके मन को इस कदर घेर लिया था कि उसे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधे श्याम चुपके से घर से बाहर निकला। उस रात अमावस्या थी। घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा ही अंधेरा उसके मन के भीतर भी था। उसके कदम अपने आप यमुना के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। मन में एक ही विचार था, इस जीवन को समाप्त कर देने का। जब जीना ही इतना मुश्किल हो गया है, जब कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो ऐसे जीवन का बोझ ढोने से क्या फायदा? ना वो रहेगा, ना ये दुख रहेंगे। वो चलते चलते यमुना के उस घाट पर पहुंच गया जहां अक्सर शाम को आरती हुआ करती थी। पर इस वक्त वहां घोर सन्नाटा पसरा था। बस नदी के पानी की कलकल की आवाज आ रही थी, जैसे वो उसे अपने पास बुला रही हो। राधे श्याम ने एक आखिरी बार अपने गांव की ओर देखा। उसे अपनी बीमार पत्नी का चेहरा याद आया, अपनी मासूम बेटी की मुस्कान याद आई। एक पल को उसके कदम डगमगाए, पर फिर कर्जदारों के अपमान भरे शब्द, पत्नी की बीमारी का खर्च और अपनी लाचारी का एहसास उस पर हावी हो गया। आंखों में आंसू लिए कांपते होठों से उसने कहा, हे श्याम सुंदर, अगर तुम हो तो मुझे माफ करना। मैं एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं हार गया। और ये कहकर जैसे ही उसने यमुना की लहरों में कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी पीछे से एक शांत और गंभीर आवाज आई, ठहरो वत्स। राधे श्याम ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। घने अंधेरे में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। कोई वृद्ध साधु थे जिनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनकी आंखों में असीम करुणा का भाव था। राधे श्याम ने उन्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा था। साधु धीरे धीरे चलकर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जीवन को समाप्त कर देना किसी भी समस्या का हल नहीं है पुत्र, ये तो कायरता है। राधे श्याम फफक फक कर रो पड़ा और बोला, आप नहीं जानते महात्मा, मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। साधु ने शांत भाव से कहा, मैं सब जानता हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा को देख सकता हूं, पर यह बताओ, क्या तुम उस ईश्वर पर विश्वास करते हो जिसने ये सृष्टि रची है? राधे श्याम ने कड़वाहट से कहा, करता था, पर अब नहीं। अगर वो होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। वो बोले, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है, पर हम ही उसे पहचान नहीं पाते। वो परीक्षा लेता है, पर उस परीक्षा से निकलने का मार्ग भी वही दिखाता है। तुम कहते हो कोई रास्ता नहीं बचा, पर हर बंद दरवाजे के पीछे एक गुप्त मार्ग अवश्य होता है, जिसे केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास की आंखों से ही देखा जा सकता है। राधे श्याम ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। साधु ने आगे कहा, तुम भगवान कृष्ण की भूमि पर रहते हो और उन्हीं पर अविश्वास कर रहे हो। क्या तुमने गीता का ज्ञान नहीं सुना? स्वयं भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। उनका ये वचन आज भी उतना ही सत्य है।
वो आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। बस उन्हें पुकारने वाला चाहिए। राधे श्याम ने निराशा से कहा, मैं तो रोज उन्हें पुकारता था, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। साधु ने कहा, पुकारने और पुकारने में भेद होता है पुत्र। जब मन में स्वार्थ और फल की इच्छा हो तो वो पुकार एक व्यापार बन जाती है, भक्ति नहीं। पर जब कोई भक्त निष्काम भाव से, पूर्ण समर्पण से, ये विश्वास करके कि जो कुछ भी हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है और वही इस संकट से उबारेगा, तब भगवान को आना ही पड़ता है। साधु ने राधे श्याम की आंखों में झांकते हुए कहा, गीता में एक ऐसा श्लोक है, एक ऐसा महामंत्र है, जिसे यदि कोई व्यक्ति रोज रात को सोने से पहले पूरे दिन के कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भाव से जपता है कि अब मेरी लाज, मेरा मान, मेरे परिवार की रक्षा का भार आपका है प्रभु, तो साक्षात श्री कृष्ण उसकी रक्षा का वचन देते हैं। वो स्वयं उसके सारथी बन जाते हैं। राधे श्याम ने कांपते हुए पूछा, कौन सा श्लोक है महात्मा, मुझे बताइए। साधु ने कहा, श्लोक तो बहुत सरल है और तुमने सुना भी होगा, पर उसके पीछे के भाव और विधि को 99% लोग नहीं जानते और इसीलिए उन्हें उसका फल नहीं मिलता। अगर आप भी उस श्लोक और उसके पीछे के रहस्य को जानना चाहते हैं और अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर की शक्ति हर संकट से बड़ी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। आपकी श्रद्धा ही इस कहानी को आगे बढ़ाएगी। साधु ने राधे श्याम को अपने पास बिठाया और कहा, पुत्र, पहला श्लोक तो कर्म का सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक को दिन में याद करो। जब भी तुम काम करो, जब भी तुम निराशा से घिरो, तो याद करो कि तुम्हारा काम बस कर्म करना है, फल देना उस परमपिता के हाथ में है। पर जिस गुप्त श्लोक की मैं बात कर रहा हूं, वो रात के लिए है, जब तुम दिन भर के संघर्ष के बाद थक हार कर बिस्तर पर जाते हो, जब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा अशांत और भविष्य की चिंताओं से घिरा होता है, तब तुम्हें उस सर्वशक्तिमान को सब कुछ सौंप देना है। साधु ने अपनी दिव्य आवाज में कहना शुरू किया, रात को जब सोने जाओ तो हाथ मुंह धोकर एक शांत जगह पर बैठो। बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में भगवान कृष्ण के मुस्कुराते हुए स्वरूप का ध्यान करो और फिर उनसे कहो, हे प्रभु, आज मैंने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए, जाने जाने में किसी का दिल दुखाया हो या कोई पुण्य किया हो, मैं वो सब कुछ और उसके फल को भी आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं है। अब मैं सोने जा रहा हूं। इस निद्रा अवस्था में मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूं। इसलिए हे गोविंद, हे माधव, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर सब आपकी शरण में है। अब इनकी रक्षा का भार आपका है। ऐसा कहने के बाद पूर्ण श्रद्धा से गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का जाप करो। और फिर साधु ने उन श्लोकों का उच्चारण किया। उनकी आवाज में ऐसा तेज था कि यमुना का किनारा भी जैसे एक पल के लिए शांत होकर उन्हें सुनने लगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। श्लोक सुनाने के बाद साधु ने कहा, पुत्र, ये केवल श्लोक नहीं, ये स्वयं भगवान का वचन है, उनका प्रतिज्ञा पत्र है। जब तुम सब कुछ उन पर छोड़कर ये विश्वास करके सो जाओगे कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है, तो फिर चिंता कैसी? क्या कोई उनके वचन को झुठला सकता है?
बस तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जाओ पुत्र, घर जाओ और आज रात से ही ये उपाय शुरू करो। तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार होंगे, पर धैर्य मत खोना। ईश्वर परीक्षा लेता है, वो देखता है कि तुम्हारा विश्वास कितना दृढ़ है। इतना कहकर साधु अंधेरे में उसी तरह रहस्यमयी ढंग से विलीन हो गए जैसे वो प्रकट हुए थे। राधे श्याम कुछ देर तक तो स्तब्ध वही बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वप्न था या सत्य, पर उन साधु के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा विश्वास था जिसने उसके अंदर मर चुकी आशा को फिर से जीवित कर दिया था। उसके मन का बोझ जैसे किसी ने हटा लिया था। उसे एक रास्ता दिख गया था, एक उम्मीद की किरण नजर आ गई थी। वो उठा और एक नए निश्चय के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने आत्महत्या का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया था। घर पहुंचकर उसने देखा गौरी गहरी नींद में सो रही थी और तुलसी उसके पास ही सिमटी हुई थी। उसने दोनों के माथे को चूमा और उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा कि अब वो हारेगा नहीं, वो लड़ेगा अपने परिवार के लिए और उसका सारथी अब स्वयं भगवान कृष्ण को बनना होगा। उस रात राधे श्याम ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस रहस्यमयी साधु ने बताया था। उसने हाथ पैर धोए लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने बैठा और रोते हुए बोला, प्रभु, आज तक मैं आपको कोसता रहा, पर आज मुझे ज्ञान हुआ कि गलती मेरी ही थी। मैं फल के पीछे भागता रहा और कर्म के सिद्धांत को भूल गया। आज मैं अपना सब कुछ, अपना व्यापार, अपना कर्ज, अपनी पत्नी का स्वास्थ्य, अपनी बेटी का भविष्य, अपनी मान प्रतिष्ठा, अपना ये जीवन भी सब कुछ आपको सौंपता हूं। अब ये मेरा नहीं, आपका है। आप जाने और आपका काम जाने, मैं अब आपकी शरण में हूं। और फिर उसने पूरे भाव और श्रद्धा के साथ उन श्लोकों का जाप किया। यदा यदा ही धर्मस्य, श्लोक बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू निराशा के नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास के थे। उस रात कई महीनों बाद राधे श्याम को एक गहरी और शांत नींद आई, बिना किसी बुरे सपने के, बिना किसी चिंता के, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है। उसे नहीं पता था कि कल सुबह क्या होगा। क्या कर्जदार दरवाजे पर आएंगे, क्या गौरी की तबीयत और बिगड़ेगी, या कोई चमत्कार होगा। पर उसे एक बात का विश्वास था कि अब जो भी होगा वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ वो होगा जिसने युग युग में अपने भक्तों की रक्षा का वचन दिया है। लेकिन क्या राधे श्याम का ये विश्वास उसकी परीक्षा में खरा उतर पाएगा? क्या सच में भगवान कृष्ण उसकी मदद के लिए आएंगे, या ये भी उसका एक वहम ही साबित होगा? क्या वो रहस्यमयी साधु सच में कोई दिव्य पुरुष थे, या सिर्फ एक संयोग? राधे श्याम के जीवन में अब आगे क्या होने वाला है? अगर आप जानना चाहते हैं कि राधे श्याम की पहली सुबह कैसी थी और कैसे कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी शुरू की, तो हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भगवान अपने भक्त का विश्वास टूटने देंगे? जिस रात राधे श्याम उस रहस्यमयी साधु से मिलकर लौटा, वो एक अलग ही इंसान था। उसके कंधे झुके हुए नहीं थे, चाल में निराशा की भारीपन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और एक अनकहा विश्वास था। जैसे कोई खोया हुआ मुसाफिर जिसे मंजिल का नक्शा मिल गया हो। उसने घर आकर अपनी सोती हुई पत्नी और बेटी को देखा और उसके मन में जो वात्सल्य और प्रेम उमड़ा, उसमें अब लाचारी का जहर नहीं घुला था, बल्कि एक समर्पण का अमृत था। उस रात जब उसने हाथ पैर धोकर भगवान कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करके अपने सारे कर्म और चिंताएं उनके चरणों में समर्पित की और फिर पूरे भाव से उन 2 श्लोकों का जाप किया, तो उसे लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने अपना वरदहस्त रख दिया हो। एक ऐसी सुरक्षा की अनुभूति हुई जो उसे कभी महसूस नहीं हुई थी, और वो गहरी शांत नींद में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर तुलसी के चेहरे पर पड़ रही थी और वो सोती हुई भी मुस्कुरा रही थी। राधे श्याम के मन में पहला विचार आया, आज क्या होगा?
क्या आज भी सेठ भैरव सिंह अपने गुंडों को लेकर दरवाजे पर आ धमकेगा? क्या गौरी की तबीयत और बिगड़ेगी? क्या आज भी चूल्हा जलाने के लिए आटा है? ये विचार आते ही उसके मन में एक पल को पुरानी वाली घबराहट लौटी, पर फिर उसे रात का अपना संकल्प और उन साधु के शब्द याद आए, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। और उसने तुरंत अपने मन को समझाया, राधे श्याम, ये सोचना तेरा काम नहीं है, तेरा काम है उठना, नित्य कर्म करना, और जो भी परिस्थिति सामने आए उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर उसका सामना करना। फल की चिंता तो वो करेगा जिसे तूने अपना सारथी बनाया है। ये सोचते ही उसके मन की घबराहट फिर से शांति में बदल गई। वो उठा, उसने कुएं से पानी खींचा, स्नान किया और पूजा घर में जाकर बैठ गया। आज उसकी पूजा में कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक मौन धन्यवाद था उस उम्मीद की किरण के लिए जो उसे मिली थी। वो पूजा करके उठा ही था कि बाहर गली में शोर सुनाई दिया। उसका दिल जोर से धड़का। ये वही जानी पहचानी आवाज थी, सेठ भैरव सिन्हा की कर्कश आवाज, जो किसी को गालियां दे रहा था। राधे श्याम समझ गया कि आज उसकी परीक्षा का पहला दिन है। उसने एक गहरी सांस ली, मन ही मन कृष्ण को याद किया, प्रभु अब आपकी लाज आपके हाथ। और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। गौरी भी, जो अब तक जाग चुकी थी, घबराकर बोली, स्वामी, सेठ जी आ गए, अब क्या होगा? राधे श्याम ने उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराया। उस मुस्कान में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था, और बोला, गौरी चिंता मत करो, जिसने हमें इस संकट में डाला है वही इससे निकालेगा, तुम बस प्रभु पर विश्वास रखो। और उसने दरवाजा खोल दिया। सामने साक्षात यमदूत की तरह सेठ भैरव सिंह खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, साथ में उसके 2 लठैत भी थे। भैरव सिंह ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, का यो रे राधे श्याम, बड़ा धर्मात्मा बनता है, पूजा पाठ करता है और दूसरों का पैसा हड़प कर बैठा है। आज या तो मेरा सारा पैसा ब्याज समेत वापस कर, नहीं तो ये घर, ये दुकान सब आज से मेरा हुआ, और तेरी इस्त जो मिट्टी में मिलाऊंगा वो अलग। गांव के लोग भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे थे। कुछ के चेहरों पर दया थी तो कुछ के चेहरों पर मजा लेने का भाव। राधे श्याम का सिर अपमान से झुक गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं आपका गुनहगार हूं, मैं मानता हूं, मुझे बस कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। भैरव सिंह और भी भड़क गया, मोहलत? कैसी मोहलत? सालों से यही सुन रहा हूं। आज कोई मोहलत नहीं मिलेगी, आज फैसला होकर रहेगा। और उसने अपने आदमियों को इशारा किया, निकालो इसके घर का सारा सामान बाहर फेंको और इसे मेरे पैरों पर गिराओ। उसके आदमी जैसे ही आगे बढ़े, राधे श्याम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर बस एक ही नाम था, कृष्ण। उसे लगा कि आज उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी, उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। शायद उसका विश्वास कच्चा था, शायद भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, पर उसने फिर भी मन में कहा, प्रभु जो भी आपकी इच्छा, मुझे स्वीकार है। और तभी जैसे किसी नाटक में अचानक कोई नया पात्र आ जाए, एक बैलगाड़ी उस भीड़ को चीरती हुई आकर ठीक राधे श्याम के घर के सामने रुकी। बैलगाड़ी देखने में बड़ी सजी धजी थी और उसे चलाने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण किसान नहीं लग रहा था। उसने रेशमी कुर्ता पहना हुआ था और सिर पर एक बड़ी पगड़ी बांधी थी। उसके चेहरे पर एक व्यापारी वाली समझदारी और ईमानदारी झलक रही थी। उसने बैलगाड़ी रोकी और उतरकर भीड़ से पूछा, भाई, ये राधे श्याम व्यापारी का घर यही है क्या? भैरव सिंह ने उसे घूरकर देखा और बोला, हाँ यही है, पर अब ये घर मेरा होने वाला है, तुम्हें क्या काम है इससे? ये तो एक नंबर का कंगाल और धोखेबाज है। उस अजनबी व्यक्ति ने भैरव सिंह की बात को अनसुना कर दिया और राधे श्याम की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोला, राधे श्याम जी, मुझे पहचानने में शायद आपको कष्ट हो। मेरा नाम मदन लाल है, मैं बनारस का एक छोटा सा व्यापारी हूं। राधे श्याम ने उसे पहचानने की कोशिश की,
पर उसे कुछ याद नहीं आया। मदनलाल ने आगे कहा, आपको याद नहीं होगा, आज से कई साल पहले आपके पिताजी स्वर्गीय श्री वंशीधर जी ने मेरे पिता की व्यापार में मदद की थी। जब हमारा सब कुछ लुट गया था तब उन्होंने ही हमें उधार पैसा दिया था बिना किसी लिखापढ़ी के, और कहा था कि जब समर्थ हो जाना तब लौटा देना। मेरे पिता तो वो कर्ज चुकाए बिना ही चल बसे, पर मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं ये कर्ज ब्याज समेत आपके परिवार को जरूर लौटाऊंगा। मैं कई सालों से आपको ढूंढ रहा था, आज जाकर आपका पता मिला है। ये कहकर मदनलाल ने अपनी कमर में बंधी एक भारी थैली निकाली और राधे श्याम के हाथों में रखते हुए कहा, इसमें आपके पिताजी के दिए हुए मूलधन और इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरे 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे मेरे पिता के वचन से मुक्त करें। 500 स्वर्ण मुद्राएं। ये शब्द सुनकर वहां खड़ी भीड़ में जैसे सन्नाटा छा गया। भैरव सिन्हा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। राधे श्याम का कुल कर्ज ब्याज मिलाकर भी 300 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा नहीं था। राधे श्याम के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कौन मदनलाल, कैसा कर्ज? उसके पिता ने तो कभी ऐसी किसी बात का जिक्र भी नहीं किया था, पर वो ये जरूर समझ गया था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उसी की लीला है जिसे उसने रात को अपना सब कुछ सौंपा था। ये उसी के वचन का मान है। राधे श्याम ने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और उसमें से 300 मुद्राएं निकालकर सेठ भैरव सिन्हा के पैरों में रख दी और बोला, सेठ जी, ये आपका मूलधन और ब्याज। आज से आपका और मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं रहा। भैरव सिन्हा की आंखों में अविश्वास और लालच एक साथ तैर रहे थे। उसने जल्दी से मुद्राएं उठाई, उन्हें गिना और बिना कुछ बोले अपमानित सा होकर वहां से खिसक गया। उसके जाते ही गांव वालों ने राधे श्याम को घेर लिया। सब उसकी किस्मत की सराहना करने लगे, कहने लगे कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। राधे श्याम ने मदनलाल का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, भाई साहब, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अंदर आइए, चाय पानी पीजिए। मदनलाल मुस्कुराया और बोला, राधे श्याम जी, ये उपकार नहीं, ये तो कर्ज की अदायगी थी। मुझे अभी आगे भी जाना है, फिर कभी आऊंगा तो जरूर आपके घर का पानी पीऊंगा। और ये कहकर मदनलाल अपनी बैलगाड़ी पर बैठा और जैसे आया था वैसे ही चला गया। राधे श्याम उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि ये मदनलाल कोई और नहीं बल्कि उसके कान्हा का ही भेजा हुआ दूत था। वो अंदर आया। गौरी उसके पैरों से लिपट कर रोने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। राधे श्याम ने उसे उठाया और बोला, हाँ गौरी, आज मेरा विश्वास पत्थर की तरह पक्का हो गया है। वो सच में अपने भक्त की लाज रखता है। उस दिन घर में कई महीनों बाद खुशी का माहौल था। राधे श्याम ने बची हुई 200 स्वर्ण मुद्राओं में से कुछ पैसे निकालकर गौरी के लिए शहर से अच्छी दवा मंगवाई और बाकी पैसों से अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने का निश्चय किया। दोस्तों, क्या यह चमत्कार नहीं है? जब इंसान सब कुछ हार जाता है और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करता है तो मदद ऐसे रास्तों से आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर साझा कीजिए। और अगर आप राधे श्याम की इस यात्रा में उसके साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाइए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस पहली परीक्षा थी। कृष्ण की लीला तो अभी बाकी थी। राधे श्याम ने उन पैसों से फिर से अपनी दुकान सजाई। इस बार उसने व्यापार में एक नया नियम जोड़ा, ईमानदारी और सच्चाई। वो कम मुनाफे पर अच्छा माल बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। ग्राहक उस पर विश्वास करने लगे। उधर गौरी की तबीयत में भी सुधार आने लगा। अच्छी दवा और मन में खुशी होने के कारण वो जल्दी ही ठीक होने लगी और घर का कामकाज संभालने लगी। तुलसी फिर से घर में चहकने लगी थी। राधे श्याम हर रात नियम से सोने से पहले कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित करता
और उन श्लोकों का जाप करता। अब ये उसके लिए कोई उपाय नहीं, बल्कि उसकी दिनचर्या का, उसकी सांसों का हिस्सा बन गया था। दिन बीतते गए, राधे श्याम का जीवन पटरी पर लौट आया था। पर जैसा कि मैंने कहा, ईश्वर जब परीक्षा लेता है तो पूरी लेता है। वो देखता है कि भक्त केवल सुख में उसे याद करता है या दुख में भी उसका विश्वास उतना ही अटल रहता है। राधे श्याम के पड़ोस में ही एक और कपड़े का व्यापारी था, जिसका नाम हरिलाल था। राधे श्याम का व्यापार फिर से चलता देख हरिलाल के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वो सोचने लगा कि राधे श्याम के पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। जरूर इसने कोई गलत काम किया है या इसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है। हरिलाल ने गांव में राधे श्याम के खिलाफ कानाफूसी करनी शुरू कर दी। वो लोगों से कहता, अरे वो राधे श्याम तो बड़ा मायावी है, कल तक भीख मांग रहा था, आज देखो कैसे सेठ बन गया। जरूर डाकुओं से मिला हुआ है या कोई काला जादू करता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ भी जाते और राधे श्याम को शक की नजर से देखने लगते। राधे श्याम तक भी ये बातें पहुंचती थी, पर उसे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस मुस्कुरा देता और मन में सोचता, हे प्रभु, ये भी तुम्हारी ही लीला है, तुम ही इन लोगों को सद्बुद्धि दो। वो हरिलाल से भी वैसे ही मिलता जैसे सबसे मिलता। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। एक रात जब राधे श्याम अपनी दुकान का हिसाब किताब करके और माल का एक बड़ा थैला लेकर घर लौट रहा था, तो हरिलाल ने उसे देख लिया। हरिलाल के मन का जहर और बढ़ गया। उसने सोचा कि इस थैले में जरूर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं होंगी। उसी रात हरिलाल चुपके से गांव के बाहर रहने वाले कुछ डाकुओं के अड्डे पर गया। उस गिरोह का सरदार था डाकू जग्गू, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। हरिलाल ने जग्गू से कहा, सरदार, गांव में जो राधे श्याम व्यापारी है, उसके पास आजकल बहुत माल आ गया है। आज रात उसके घर पर कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राओं का माल है। अगर तुम आज रात धावा बोलो तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में होंगी। जग्गू की आंखें चमक उठीं। उसने हरिलाल को कुछ इनाम दिया और उसी रात राधे श्याम के घर डाका डालने की योजना बनाई। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। राधे श्याम और उसका परिवार भी सो रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से लाते पड़ने की आवाज आई। राधे श्याम हड़बड़ा कर उठा। बाहर से जग्गू डाकू की आवाज आई, दरवाजा खोल दे राधे श्याम, वरना दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे और तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। गौरी और तुलसी डर के मारे कांपने लगी। राधे श्याम का दिल भी एक पल को दहल गया। मौत सामने खड़ी थी, पर अगले ही पल उसे अपने इष्ट, अपने कान्हा का स्मरण हो आया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को एक कोने में छिपाया और बोला, डरो मत, वो हमारे साथ है। और उसने आंखें बंद करके उसी संकट की घड़ी में उन श्लोकों का मानसिक जाप करना शुरू कर दिया। यदा यदा ही धर्मस्य। उसने मन ही मन कहा, हे परित्राणाय साधुना का वचन देने वाले प्रभु, आज आपके साधु की, आपके भक्त की लाज संकट में है। मैं तो असहाय हूं, पर आप तो सर्वशक्तिमान हैं। अब जो करना है आपको ही करना है। डाकुओं ने दरवाजा तोड़ दिया और मशाले लेकर अंदर घुस आए। जग्गू ने राधे श्याम की गर्दन पर तलवार रख दी और कहा, कहां है माल, जल्दी बता, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राधे श्याम ने शांत भाव से कहा, जो कुछ भी है वो सामने संदूक में रखा है, ले जाओ, पर मेरे परिवार को कुछ मत करना। डाकू संदूक की ओर बढ़े, पर तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर के आंगन में जहां अंधेरा था, वहां अचानक एक हल्की सी रोशनी हुई और एक युवक आकर खड़ा हो गया। वो कौन था, कहां से आया, किसी को नहीं पता। उसका रंग सांवला था, आंखों में एक शरारती चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर क्रोध भी शांत हो जाए। उसने साधारण से ग्रामीण वस्त्र पहने थे, पर उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था कि डाकुओं के हाथ भी एक पल के लिए रुक गए। जग्गू ने गरज कर पूछा, कौन है रे तू, मरना चाहता है क्या? वो युवक मुस्कुराया और बोला,
मैं तो बस एक राहगीर हूं। देखा यहां कुछ शोर हो रहा है तो चला आया, पर तुम लोग एक निहत्थे परिवार को क्यों सता रहे हो? ये तो धर्म नहीं है। जग्गू हंसा, तू हमें धर्म सिखाएगा? चल हट यहां से। और उसने अपने एक डाकू को इशारा किया। डाकू तलवार लेकर उस युवक की ओर लपका, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय था। वो युवक बड़ी ही फुर्ती से एक तरफ हटा और डाकू अपने ही भार से गिर पड़ा। युवक ने खेल खेल में उसके हाथ से तलवार छीन ली और फिर तो जैसे कोई आंधी आ गई। वो अकेला युवक उन 5-6 हथियारबंद डाकुओं पर भारी पड़ रहा था। वो किसी को मार नहीं रहा था, बस किसी को धकेल देता, किसी को घुमाकर गिरा देता, किसी की तलवार छीनकर दूर फेंक देता। हर हरकत एक नृत्य की तरह लग रही थी, एक लीला की तरह। डाकू जो अपनी बहादुरी पर घमंड करते थे, एक निहत्थे युवक के सामने बेबस हो गए थे। राधे श्याम तो जैसे सुध बुध खोकर ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चांदनी रात की जो हल्की सी रोशनी आंगन में आ रही थी, उसमें उसने देखा कि उस युवक के सिर पर बंधे कपड़े से एक छोटी सी मोरपंख की कलगी झांक रही थी। राधे श्याम के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो समझ गया, वो पहचान गया, ये राहगीर कौन है। ये वही है, उसका श्याम, उसका रक्षक, जिसका वो हर रात आह्वान करता था। 5 मिनट के अंदर ही सारे डाकू जमीन पर पड़े कराह रहे थे। जग्गू ने हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो सरकार, गलती हो गई। हम आज के बाद इस गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। वो युवक मुस्कुराया, याद रखना। और फिर वो राधे श्याम की ओर मुड़ा। उसने राधे श्याम की आंखों में देखा, एक पल के लिए मुस्कुराया और फिर अपने होठों पर एक उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। और इससे पहले कि राधे श्याम कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, वो युवक पीछे हटा और अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। शोर सुनकर पड़ोसी जाग गए थे। वे लाठियां लेकर आए, पर तब तक डाकू अपनी जान बचाकर भाग चुके थे और आंगन में बस हक्का बक्का सा राधे श्याम, डरी हुई गौरी और तुलसी खड़े थे। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? कौन थे वो लोग और डाकू भागे कैसे? राधे श्याम क्या बताता, क्या कहता कि उसकी रक्षा के लिए साख शायद भगवान कृष्ण आए थे। कौन उसकी बात पर विश्वास करता? वो बस इतना ही बोला, भगवान की कृपा थी। वो भाग गए। उस रात के बाद राधे श्याम का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका विश्वास अब केवल विश्वास नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन चुका था। उसे अब किसी चीज का भय नहीं था, किसी चीज की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि उसका रक्षक कौन है और कितना शक्तिशाली है। पर मित्रों, कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो केवल आपकी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं आते, बल्कि आपको एक वृहद उद्देश्य देने के लिए आते हैं। राधे श्याम की भौतिक समस्याएं तो हल हो चुकी थी, पर उसकी आध्यात्मिक यात्रा तो अब शुरू होनी थी। उस रात के चमत्कार के बाद राधे श्याम के जीवन का अगला अध्याय क्या था? कैसे उसने उस दिव्य ज्ञान को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा? और क्या उसे फिर कभी अपने कान्हा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर आप उस दिव्य साक्षात्कार के साक्षी बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। डाकुओं के भागने के बाद राधे श्याम के आंगन में जो सन्नाटा पसरा, वो किसी तूफान के बाद की शांति जैसा था। एक तरफ डरी समी गौरी और तुलसी थी, तो दूसरी तरफ हक्का बक्का राधे श्याम, जिसकी आंखों के सामने अभी अभी घटी घटना किसी स्वप्न की तरह घूम रही थी। वो मोरपंख की कलगी, वो शरारती मुस्कान, वो अलौकिक फुर्ती और वो चुप रहने का इशारा, राधे श्याम का रोम रोम कह रहा था कि वो कोई और नहीं, स्वयं उसका रक्षक, उसका श्याम सुंदर था, जिसने अपने भक्त की लाज रखने के अपने वचन को निभाया था। जब पड़ोसी लाठियां लेकर पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ, तो राधे श्याम बस इतना ही कह सका, ईश्वर की कृपा हुई, संकट टल गया। वो ये दिव्य रहस्य किसी को कैसे बताता,
कौन उसकी बात पर विश्वास करता, लोग उसे पागल ही समझते। उस रात के बाद गांव में दो तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहते कि राधे श्याम सच में कोई सिद्ध पुरुष है, उस पर भगवान की विशेष कृपा है। तो कुछ लोग जो हरिलाल की बातों में आ गए थे अब भी शक करते थे कि जरूर राधे श्याम का डाकुओं से कोई गुप्त समझौता है। पर इन सब बातों से दूर एक व्यक्ति था जो डर और अपराध बोध की आग में जल रहा था, और वो था हरिलाल। जिस रात उसने डाकुओं को राधे श्याम के घर भेजा था, वो पूरी रात सो नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि सुबह उसे राधे श्याम की मृत्यु और उसके परिवार की बर्बादी की खबर मिलेगी और इसका दोषी वो खुद होगा। पर जब सुबह उसने सुना कि डाकू खाली हाथ भागे और राधे श्याम का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पर आश्चर्य से ज्यादा उसे अब डर लग रहा था। उसे डर था कि राधे श्याम को सब पता चल गया होगा और अब वो उससे बदला लेगा, उसे पंचायत में बेइज्जत करेगा या उसे जेल भिजवा देगा। इसी डर के मारे हरिलाल 2-3 दिन तक अपनी दुकान पर भी नहीं गया और घर में ही छिपा रहा। उधर राधे श्याम अब एक अलग ही इंसान बन चुका था। उसके मन से मानअपमान, लाभानी और शत्रु मित्र का भेद जैसे मिट सा गया था। उसे सब में अपने कान्हा की ही छवि दिखाई देती थी। उसने जब देखा कि हरिलाल 2 दिन से दुकान नहीं खोल रहा है तो उसे चिंता हुई। वो खुद हरिलाल के घर पहुंच गया। हरिलाल ने जब राधे श्याम को अपने दरवाजे पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि आज उसका अंत निश्चित है। वो कांपते हुए राधे श्याम के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो राधे श्याम, मैं अंधा हो गया था। ईर्ष्या ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। डाकुओं को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। राधे श्याम ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि करुणा के आंसू थे। वो बोला, उठो भाई, तुम मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? माफी तो उस परमपिता से मांगो। तुम मेरे शत्रु नहीं हो। शत्रु तो हमारे अंदर बैठा काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या है। तुमने कुछ नहीं किया, ये भी उसी की लीला थी। शायद वह मेरे विष वास की परीक्षा के साथ साथ तुम्हारे अंदर के अंधकार को भी मिटाना चाहता था। हरिलाल तो राधे श्याम के इस व्यवहार से पानी पानी हो गया। जिस व्यक्ति को उसने बर्बाद करने की कोशिश की वही उसे गले लगा रहा था, उसे भाई कह रहा था। उस दिन हरिलाल के मन का सारा जहर धुल गया और वो राधे श्याम का सबसे करीबी मित्र और अनुयायी बन गया। ये घटना पूरे गांव ने देखी और अब किसी के मन में राधे श्याम के प्रति कोई संदेह नहीं रहा। सबने मान लिया कि राधे श्याम कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चा भक्त है। समय बीतता गया। राधेश याम का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, पर अब वो धन अपने लिए नहीं जोड़ता था। वो अपनी जरूरतों को कम करके बाकी सब कुछ गांव की भलाई में लगाने लगा। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, एक धर्मशाला बनवाई और हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। पर इन सब के बीच उसका नित्य नियम नहीं बदला। वो आज भी हर रात सोने से पहले उसी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने दिन भर के कर्मों को अपने कान्हा को समर्पित करता और उन श्लोकों का जाप करता। पर अब उसकी प्रार्थना में अपने लिए कुछ नहीं होता था, बस जगत के कल्याण की कामना होती थी। उसके मन में अब एक ही इच्छा शेष थी, एक बार, बस एक बार, और अपने उस रक्षक के, अपने श्याम सुंदर के उसी रूप में नहीं बल्कि उनके दिव्य रूप में दर्शन करने की। वो उनसे पूछना चाहता था, प्रभु, मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा क्यों? एक शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था। उसकी शीतल चांदनी पूरी पृथ्वी पर अमृत की तरह बरस रही थी। राधे श्याम अपने पूजा घर में बैठा अपने लड्डू गोपाल के सामने ध्यान में मग्न था। आज उसका मन अत्यंत शांत और आनंदित था। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था और अपने अंदर ही अपने कृष्ण में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसके पूजा घर में एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजस्वी था, पर उसमें जलन नहीं बल्कि एक शीतल ठंडक थी। उस प्रकाश के साथ
एक दिव्य सुगंध फैली, जैसे हजारों कमल एक साथ खिल गए हों। और उस सुगंध के साथ कानों में एक मधुर मुरली की तान सुनाई देने लगी, एक ऐसी तान जिसे सुनकर ब्रह्मांड का हर जीव मोहित हो जाए। राधे श्याम ने अपनी आंखें खोली और जो दृश्य उसने अपने सामने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गई। उसके छोटे से पूजा घर की दीवारें जैसे अनंत में विलीन हो गई थी और उसके सामने उसी दिव्य प्रकाश के केंद्र में त्रिभंगी मुद्रा में, सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण किए, होठों पर मुरली सजाए और चेहरे पर ब्रह्मांड की सारी करुणा और प्रेम लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका रूप अवर्णनीय था। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी जो उस रात उस युवक की आंखों में थी, पर आज उसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। राधे श्याम कुछ बोल न सका। वो बस अपने स्थान से उठा और एक सूखे पत्ते की तरह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी जो उसके प्रभु के चरणों का अभिषेक कर रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस प्रभु प्रभु की रट लगी थी। भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली नीचे रखी और झुककर अपने भक्त राधे श्याम को उठाया, उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में राधे श्याम को ऐसी शांति, ऐसा आनंद मिला जो हजारों जन्मों की तपस्या से भी दुर्लभ है। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। कृष्ण ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, उठो वत्स राधे श्याम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे निष्काम कर्म से मैं प्रसन्न हुआ। राधे श्याम ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप और मेरे इस छोटे से घर में मैं तो अधम हूं, पापी हूं, मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूं। कृष्ण मुस्कुराए, वत्स मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा, योग्य या अयोग्य नहीं है। जो भक्त सच्चे हृदय से, पूर्ण समर्पण भाव से मुझे पुकारता है, मुझे उसकी रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। ये मेरा वचन है, परित्राणाय साधुना। तुमने गीता के श्लोकों को केवल पढ़ा या बोला नहीं, तुमने उन्हें अपने जीवन में उतारा है। तुमने कर्म के सिद्धांत को समझा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुमने अपना सब कुछ, अपना सुख दुख, लाभानि मुझे सौंप दिया और फल की चिंता किए बिना केवल अपने धर्म का पालन किया। एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता और एक अच्छे मनुष्य होने का धर्म। जब कोई भक्त इस तरह से शरणागत हो जाता है तो उसकी चिंता फिर मेरी चिंता बन जाती है, उसका भार मेरा भार बन जाता है। उस रात यमुना किनारे तुम जीवन समाप्त करने गए थे, पर तुम्हारे अंदर भक्ति का एक छोटा सा बीज था। मैंने बस उसे एक अवसर दिया और तुमने उस अवसर पर पूर्ण विश्वास किया। मदनलाल बनकर मैं नहीं आया था, तुम्हारे पिता के पुण्य कर्म और तुम्हारा विश्वास आया था। डाकुओं से तुम्हारी रक्षा उस युवक ने नहीं की, तुम्हारे उस विश्वास ने की जो तुमने मेरे वचनों पर किया था। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। असली शक्ति तो भक्त के विश्वास और उसकी श्रद्धा में ही निहित है। राधे श्याम ने पूछा, तो प्रभु वो श्लोक, क्या सच में उसमें इतनी शक्ति है? कृष्ण ने समझाया, वत्स शक्ति श्लोक के शब्दों में नहीं, उन शब्दों के पीछे छिपे भाव और उस भाव को जीवन में उतारने में है। यदा यदा ही धर्मस। यह का श्लोक केवल मेरा वचन ही नहीं, बल्कि एक आश्वासन है कि जब भी तुम्हारे जीवन में अधर्म यानी निराशा, भय और दुख की वृद्धि हो और धर्म यानी आशा, साहस और आनंद की ग्लानि हो, तब तब यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति के रूप में एक नया स्वरूप धारण करूंगा और तुम्हें उस संकट से निकालूंगा। ये श्लोक हर रात तुम्हें यही याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सारथी हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उस पर अटूट विश्वास रखना है। कृष्ण ने राधे श्याम के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, वत्स ये ज्ञान केवल अपने तक मत रखना, तुमने जो पाया है उसे संसार में बांटो। लोगों को निष्काम कर्म और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाओ। उन्हें बताओ कि भगवान कहीं दूर मंदिर या मूर्तियों में नहीं, बल्कि उनके अपने ही हृदय में विश्वास के रूप में बसते हैं। यही सच्ची पूजा है
यही सच्चा धर्म है। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने एक बार फिर राधे श्याम को देखा। उनकी आंखों में असीम प्रेम था और धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश और वो मधुर संगीत उसी तरह विलीन होने लगा जैसे प्रकट हुआ था। और देखते ही देखते राधे श्याम फिर से अपने छोटे से पूजा घर में अकेला था। पर अब वो अकेला नहीं था। वो अपने प्रभु के दिव्य अनुभव से, उनके ज्ञान के प्रकाश से और उनके दिए हुए मिशन से परिपूर्ण था। उस रात के बाद राधे श्याम ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के दिए हुए संदेश के प्रचार प्रसार में लगा दिया। उसने एक आश्रम की स्थापना की जहां वो लोगों को गीता का व्यावहारिक ज्ञान सिखाता था। वो लोगों से कहता, चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो और रात को सोने से पहले अपना सब कुछ उस नटखट कान्हा को सौंप दो। फिर देखना वो तुम हारी जीवन की नैया को कैसे पार लगाता है। हरिलाल उसका पहला शिष्य बना और जीवन भर उसकी सेवा में लगा रहा। और इस तरह एक साधारण सा व्यापारी राधे श्याम अपने विश्वास और अपनी भक्ति के बल पर भक्त राधे श्याम के नाम से अमर हो गया। तो मित्रों, ये थी राधे श्याम की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गीता के श्लोक केवल मंत्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा का भार उठाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपके अंदर भी विश्वास की एक छोटी सी किरण जलाई है तो इस कहानी के संदेश को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर उस परमपिता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक श्रद्धा भरी पुकार पर वो नटखट मुरली वाला आपकी भी सुनने आ जाए।